दिखने में साधारण से लगने वाले इस शख्स को इसके जुनून और समर्पण ने असाधारण बना दिया है। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले राजेश सिंह कोली हैं। गांव के लोग इन्हें प्यार से राजा भाई कहकर बुलाते हैं। राजा भाई के पास ना तो बेशुमार दौलत है और ना ही कोई बड़ा भारी संगठन। इनके पास अगर कुछ है तो अपने मकसद के प्रति ईमानदारी और लगन। राजेश सिंह कोली ऐसे लोगों को उनके घर पहुंचाते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं और किसी वजह से घर वालों रिश्तेदारों से बिछड़ गए हैं। पौड़ी जिले के पयासू गांव के रहने वाले राजेश सिंह कोली जो काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत और पुरुषार्थ के साथ साथ जुनून भी चाहिए। घर से बिछड़े और सोचने समझने में कमजोर व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करने की संवेदना भी चाहिए। मानसिक रोगी जो शहरों में रहते हैं वो आराम से बताते हैं। अगर मैं एक दिन रात को वहाँ पे उनसे बात कर रहा था, वो उग्र स्वभाव के हो जाते, वो लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तो अमूमन मैं यही बोलता हूँ कि अगर कोई मानसिक रोगी आपको मिलता है तो आप उनको एकांत में उनको खाना खिलाओ, उनसे प्यार से पूछो कि आप कहाँ के हो, नाम क्या है। मार्च 2021 को राजेश कोली को पौड़ी के अगरोड़ा बाजार में 21 वर्षीय युवक सड़क पर भटकता मिला। थोड़ा बहुत प्रयास करके पता चला कि इसका नाम नंद कुमार है। इसके पिता का नाम बचन राम है और वो बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला है। लेकिन इतनी सी जानकारी से नंद कुमार के घर तक पहुंचना आसान नहीं था। लिहाजा राजेश कोली ने गूगल पर सर्च करके कुछ जानकारी इकट्ठी की और पश्चिमी चंपारण के एसपी से संपर्क किया। स्थानीय पुलिस ने जब नंद किशोर के घर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में प्रवास के दौरान उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। तब से वो लापता था। जल्द ही उसके परिवार वाले उत्तराखंड आ पहुंचे और अपने साथ नंद किशोर को ले गए। बदले में राजेश सिंह को मिला ढेर सारा प्यार और दुआएं। एक और किस्सा 27 बरस से अपने घर से गायब महिला का है, जिसे उसके परिवार से मिलाकर राजेश सिंह कोली ने मानवता की बड़ी मिसाल पेश की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की रहने वाली ये महिला 27 अक्टूबर 2019 को पौड़ी के अगरोड़ा बाजार में भटकती हुई मिली थी। महिला सिर्फ इतना बता पाई कि वो कोलता जात की है। इस जानकारी के आधार पर राजेश सिंह कोली ने इंटरनेट पर सर्च किया, जिससे पता चला कि कोलता जाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। उसके बाद राजेश कोली ने सोशल मीडिया पर महिला की फोटो और पोस्ट डाली। साथ ही रायगढ़ पुलिस से भी संपर्क किया। सोशल मीडिया और पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर पुष्टि हुई कि ये महिला भगवती देवी है और इनके पति 27 साल से इन्हें तलाश रहे थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद भगवती देवी को उनके परिवार को सौंप दिया गया। कोलता जाति का इतिहास गूगल में सर्च किया और जब मेरे को उसमें ये पता चला कि कोलता जाति छत्तीसगढ़ से में पाई जाती है तो मैंने छत्तीसगढ़ पुलिस को फ़ोन किया और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मैंने उनको ये पूछा कि कोलता जाति आपके यहाँ किस क्षेत्र में है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि रायगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ती है। तो मैंने गूगल से रायगढ़ थाना क्षेत्र को उनका नंबर निकाला, उसमें फ़ोन किया और उसके बाद मेरे को ये जानकारी मिली कि रायगढ़ थाना के अंतर्गत तमनार थाना के अंतर्गत मंडवा डूमर और कल मिल्कीपुरा नाम से कोई गांव है। तो मैंने उसके बाद इनके व्हाट्सएप में इनके परिवारजनों को फोटो भेजी और वीडियो कॉलिंग कराई। भगवान बार बार जन्म दे ऐसे काम करने के लिए इनको क्या कहें भाई। जैसे रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास किए, हनुमान अंगद जी को भेंटे, हनुमान जी को भेंटे, तो राम का काम हुआ। उसी प्रकार अपना काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। राजेश सिंह कोली अब तक मानसिक रूप से कमजोर 11 लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। इतना ही नहीं, राजेश सिंह कोली के प्रयासों से सऊदी अरब में फंसा पौड़ी का एक युवक भी अपने घर वापस लौटने में कामयाब रहा। राजेश कोली ने सोशल मीडिया के जरिए विदेश मंत्रालय से सऊदी अरब में फंसे इरफान को वापस लाने की गुजारिश की थी। इरफान को एक एजेंट ने अच्छी नौकरी के सपने दिखाकर रियाद भिजवाया था और बदले में 4 लाख वसूले थे। लेकिन जिस कंपनी में मैकेनिक की नौकरी मिली वहां कुछ दिन बाद इसका उत्पीड़न शुरू हो गया। लिहाजा अपने मुल्क वापस लौटना ही इसका सबसे बड़ा सपना बन गया। इसे सच करके दिखाया राजेश सिंह कोली ने। बिछड़ों को मिलाने का काम राजेश सिंह कोली बिल्कुल मुफ्त करते हैं। गूगल में करो या फेसबुक में या व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दो, मैं उसके बारे में हेल्प कर सकता हूँ।
वो बताते हैं कि इस काम को लेकर शुरुआत में समाज ने तरह तरह के सवाल उठाए, लेकिन अब लोग उनके सेवा कार्यों को समझने लगे हैं। अब उन्हें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। राजेश सिंह कोली उत्तराखंड कोली समाज संगठन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कोली टाइम्स की रिपोर्ट।